हाइब्रिड पैरामीटर एक मिश्रण है जिसे हम ट्रांजिस्टर की तरह यूज करते हैं। और ट्रांजिस्टर में 3 कोड होते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, जो इस तरह है। ये देखिए, ये कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। अब हम इसमें से हमें पता है कि 2 कोड होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसलिए हम इनमें से एक कॉमन कर लेते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग ये कॉमन कर लेंगे, ये कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा एक ही, तो इस प्रकार हमारा सिर्फ 2 कोड हो जाएगा, एक प्लस माइनस, प्लस माइनस। यहाँ पे इनपुट में हम वोल्टेज देते हैं और आउटपुट में हमें करंट मिलता है। ठीक है, करंट मिलता है। यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम, ये पोर्ट 1 होता है हमारा और ये पोर्ट 2 होता है, और इसको हम देते हैं I1 और इसको V1। ठीक है, और यहाँ पे I2 और ये V2 होता है हमारा। 2 फॉर्मूले होते हैं, जैसे V1 का होता है H11 I1, ये वाला I1 है, प्लस H12 V2, ये वाला V2, और यहाँ पे I2 का अब हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ H21 I1 प्लस H22 V2, ये वाला। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसमें हमारा KVL यूज होता है और इसमें हमारा KCL। KVL होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसमें होता है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। जहाँ H11, H12, H21, H22 डिफरेंट हाइब्रिड पैरामीटर हैं। अब इसमें हमें हाइब्रिड पैरामीटर निकालना था, तो इसलिए हम लोगों को पता है ये H11, H12 ये हमारे डिफरेंट हाइब्रिड पैरामीटर हैं। तो हमें अगर यहाँ पे H11 यानी H11 का मान ज्ञात करना है, तो हम ऐसा क्या करें समीकरण 1 में कि हमारा H11 का मान आ जाए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में, अगर हम यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दें तो हमारा जो करंट है, अगर हम इसे शॉर्ट कर देंगे तो हमारा करंट 0 हो जाएगा। सॉरी, करंट नहीं, वोल्टेज 0 होता है। वोल्टेज यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा अगर हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो इस हिसाब से समीकरण 1 से हम लोग देख सकते हैं कि अगर V1 = H11 I1 इसमें हमारा, अगर हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 11 = V1/I1 ये हमारा रहेगा, क्योंकि V2 = 0 हो गया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं शॉर्ट, ठीक है कि, या फिर लिख सकते हैं वोल्टेज 0। इसकी विमा हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे ये होता है हमारा V1 I1, यानी कि ये हमारा ओम है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसलिए हम AC में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको हम रेजिस्टेंस ना कह के इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे H11 को HI लिखेंगे, इम्पीडेंस है ना, H11 को HI लिखेंगे
और ये हमें पता है इसका मात्रक ओम होता है। तो करो यार, समीकरण 2 से समीकरण 2 में भी हम लोग V का ही मान रखेंगे, यानी पे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था तो हमारा V2 हो गया था 0, तो हमारा I2 = S21 I1 प्लस S22 V2, तो हमारा यहाँ पे भी V2 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ बनेगा, S21 I1 प्लस 0 ये हो जाएगा। यहाँ S21 की वैल्यू आएगी हमारी I2/I1। इसमें कोई भी यूनिट नहीं हो, क्योंकि एम्पियर कैंसल आउट हो जाएंगे तो नो यूनिट होएगी इसकी, यानी कि कोई यूनिट नहीं। और यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि हमारा फॉरवर्ड वॉइस में है, यानी कि हमारा कोई टर्म है ए से चला है और वो बी पे पहुंचा, यानी 1 से शुरू हुआ 2 पे शुरू, यानी कि ये फॉरवर्ड हुआ है तो इसने कुछ गेन किया है, इसलिए ये फॉरवर्ड करंट गेन है, यानी कि फॉरवर्ड करंट गेन। इसको हम लोग HF से डिनोट करेंगे, यानी HF = I2/I1, क्योंकि हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे इसलिए हमारा ये फॉरवर्ड करंट गेन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे F लिखा क्योंकि ये हमारा फॉरवर्ड है, यहाँ पे I लिखा है क्योंकि ये हमारा इम्पीडेंस है। अभी हमने यहाँ पे हमें V2 ज्ञात कर, V2 हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था तो हमारा V2 जो था वोल्टेज वो 0 हो गया था। अब हमको मतलब करंट चाहिए, तो करंट में हम क्या करेंगे, जो करंट 0 होगा इसको शॉर्ट कर दिया था तो हमारा 0 हो गया था वोल्टेज, लेकिन करंट ज्ञात करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं, क्योंकि करंट शॉर्ट सर्किट में 0 नहीं होती है। हम इसको ओपन कर देंगे, ओपन करने में हमारी कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी, कोई सर्किट ही नहीं, कोई पथ ही नहीं तैयार होगा, तो हमारी करंट कैसे फ्लो होगी। इसलिए अब हम लोग आई का मतलब करंट निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इनपुट टर्मिनल को ओपन कर देंगे, तो हम लिख देते हैं इनपुट टर्मिनल ओपन। यहाँ पे हम इसको ओपन कर देंगे तो हम यहाँ हमारा ये करंट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम एक बार फॉर्मूला को दोबारा लिख देते हैं, हो गया। ओपन सर्किट है यानी हमारा करंट होगा 0, इसलिए हम समीकरण 1 से ही करते हैं। यहाँ पे S12 आया है V1/V2, यहाँ पे हमारा I10 है क्योंकि ओपन सर्किट है इसलिए। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा था, कि हम यहाँ पे 1 से 2 की तरफ जा रहे थे तब हमारी फॉरवर्ड करंट गेन था। अब हम देखिए जा रहे हैं 2 से 1 पे, यानी कि हम लोग 2 से 1 पे जा रहे हैं, मतलब पीछे से आ रहे, तो हमारा ये रिवर्स है, रिवर्स वोल्टेज गेन होगा, रिवर्स वोल्टेज। अब इसमें हमारा कोई भी यूनिट नहीं होगी क्योंकि वोल्टेज कैंसल आउट हो जाएगी। V1/V2 इसकी कोई यूनिट नहीं है। इसको हम लोग R से डिनोट करेंगे। बंद करो समीकरण 2 से। इसमें हमारा करंट
शून्य है, तो इसलिए I2 = S22 V2। S22 आ जाएगा I2/V2। यहाँ पे हमारा I1 0 है। ये हमारा ओम का इन्वर्स है, इसलिए इसकी यूनिट होगी महो। ओम का इन्वर्स होता है महो, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे O से। इसलिए आउटपुट का इम्पीडेंस है एडमिटेंस है, इसलिए हम इसको O से डिनोट करेंगे। HO लिखेंगे I2/V2। तो इसका हम लोग समीकरण कुछ ऐसा बन के आएगा। बंद करियो। बस आएगा। हमने पहले बताया था कि हमारे पहले समीकरण में लगता है KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसमें लगता है किरचॉफ करंट लॉ। तो हम लोग इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे। हम पहले इसका ड्रॉ करेंगे समीकरण 1 का, जो कि है किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे। तो यहाँ पे देखिए, हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, बंद परिपथ होता है, यानी क्लोज्ड सर्किट होता है, तभी उसमें करंट फ्लो होती है। तो हम लोग उसका डायग्राम, इसमें करंट फ्लो हो रही है 1, इसमें है HI1, हमारा है HRV2। ये हमारा हो गया वोल्टेज का। अब हमारा करंट यानी समीकरण 2 का लगाएंगे, जो है किरचॉफ करंट लॉ पे है, और इसका हम लोग ये बेस सेम लेते हैं। तो हमारा किरचॉफ क्या कहता है, करंट लॉ, जो करंट आती है उतनी ही चली जाती, एक बिंदु पे जो आए वो चली जाए, उसका मतलब कि आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग 0 हो या बराबर हो। तो यहाँ पे हमारा I2 हो जाएगा, हम लोग करंट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये है हमारा 1/H0। ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, यानी यहाँ पे हमारा हर जगह वोल्टेज सेम रहेगा। यहाँ पे हमने इसको इन्वर्स में इसलिए लिखा है क्योंकि लिए हमारा इस HO का मात्रक होता है महो, और हमें रजिस्टर दिख रहा है, तो महो का उल्टा होगा रेजिस्टेंस, यानी R यानी ओम। तो ये हमारा ओम है, इसलिए
हमने आपको पहले बताया था कि H11 का मतलब होता है इम्पीडेंस। हम लोग लिख दिया है दे आर कॉल्ड हाइब्रिड। हम लोग इसको हाइब्रिड क्यों कहते हैं? H11 को हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस, H21 को करंट गेन, H12 को वोल्टेज गेन, H22 को एडमिटेंस। और ये हमारा डायमेंशनली दे आर मिक्सड अप होते हैं अच्छे से।